स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक होगा हमारे पास वो लास्ट टॉपिक होगा किसके रिगार्डिंग एल्काइल हैलाइड। ये देखिए, ये होता था हमारा एल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये चैप्टर ही क्या है, इसमें एक तो हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड जिसको हम क्या बोलते थे हैलो एल्केन। दूसरा पढ़ेंगे हम हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स इसके कंपैरिजन में बिल्कुल छोटा होगा, उसके लिए कम से कम 2 या 3 वीडियो में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू विल चेक आज का जो लास्ट कंटेंट होगा, और आज के ही वीडियो में हम अपना हैलो एरिन्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 मिनट में तुम ये देखो कि हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है केमिकल रिएक्शन। हमारा जो टॉपिक हमने जो कंटिन्यू किया है वो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को तो पता ही नहीं कि हम चैप्टर में कहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, एक बार मैं रिकैप देता हूँ कि हम कहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जरा चेक कीजिए। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मीनिंग हम हर बार रिएक्टेंट में क्या लेके चले हुए हैं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मीनिंग RX लेके चले हुए हैं। ठीक है, और उससे क्या बना है। ठीक है, इसमें पहला हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जिसको हमने SN नाम दिया था। ठीक है, पहली जो हमने प्रॉपर्टीज की थी केमिकल प्रॉपर्टीज में वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी 2 टाइप थी, एक थी SN1 और एक थी SN2। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन हमने यहाँ पे क्या की थी, 10 रिएक्शन पूरी की पूरी सोल्व की थी। उसके बाद दूसरा कंटेंट हम क्या लेके आए थे, एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या नाम देते थे, बीटा एलिमिनेशन भी देते थे और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी। इसके काफ़ी सारे नाम थे। और यहीं पे हमने क्या स्टेज ऑफ रूल, ठीक है, होफमैन प्रोडक्ट भी देखा, और हमने यहाँ पे थोड़ा कम्पिटिटिव लेवल भी उठाया था, E1 एंड E2 मैकेनिज्म जो हमारा कंपटीशन में था। उसके बाद हमने जो थर्ड के बाद जो आज हम स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मैटर। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, हम एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, उसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल में हम सोडियम के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं और मैग्नीशियम के साथ भी और लिथियम के साथ भी। ठीक है, जनरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे पास 3 मेटल दिए हुए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड लिथियम। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है। सोडियम वाला तुम ऑलरेडी +1 में कर चुके हो, वर्ड्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ कंटेंट हम करेंगे, फोर्थ जो लास्ट रिएक्शन होगी हमारी, वो होगी हमारी क्या, रिडक्शन। ठीक है, लास्ट रिएक्शन होगी हमारी रिडक्शन। और फिफ्थ भी कर लेंगे हम, ठीक है, अगर दी हुई है, कुछ बुक में है कुछ में नहीं है, आइसोमेराइजेशन। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है ये। ठीक है, ये 5 रिएक्शन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है। आज का जो टॉपिक होगा हमारे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन विद एक्टिव मैटर। अब लगाइए फटाफट हेडिंग और स्टार्ट करते हैं हम अपना कंटेंट। और कंटेंट है हमारा, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 3, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ एक्टिव मैटर। ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। नाउ यू विल चेक, जरा देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, रिएक्शन विद सोडियम, और इसी को हम नाम देते हैं वर्ड्स रिएक्शन, जो हम ऑलरेडी किस में करके आए हैं, +1 क्लास में। इसका फर्स्ट कंटेंट, इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन, ये कहाँ पे यूज करते हैं, इट यूज्ड फॉर मेकिंग हायर एल्केन। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम हायर एल्केन बना सकते हैं। हायर का मीनिंग जिसके अंदर 8 कार्बन, 10 कार्बन, 12 कार्बन। कैसे, जरा चेक कीजिए। अब होगा क्या, यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, RX, कोई एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का लेके चलिए। ठीक है, इसको रिएक्ट कराइए सोडियम के साथ। ठीक है, सोडियम इज ए हाईली रिएक्टिव। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल क्या कराएंगे, रिएक्ट, इस वे से जो हमने +1 में किया हुआ है। अब होगा क्या, दिस वन इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब होगा क्या, अब
Na किसके साथ जाएगा, x के, लेकिन यहाँ पे तो दो दो x लगी हुई है, बैलेंस के लिए हम यहाँ पे कितने डालेंगे, 2। ठीक है, होगा क्या सीन कि ये जो x है, ये जो हैलोजन है, ये दो Na को अपने साथ लेके जाएगी और ये R इस R के साथ जुड़ जाएगा, R प्लस 2NaX। अब देखो ये क्या बना हमारे पास, एल्केन। ये क्या बना हमारे पास, एल्केन। की पॉइंट क्या रहेगा, जो अल्काइल हैलाइड तुम ये लेके चलोगे वही ये लेके चलोगे। ठीक है, या बोल सकते हो जो चीज ये होगी ना, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम इस पैटर्न से आसानी से सीख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं लेके चलता हूँ CH3 CH2 Cl 2Na, अब मैं क्या करूँगा, एक मॉलिक्यूल इसी का अगेन लेके चलूँगा। ठीक है, अब होगा क्या सीन, यहाँ पे ये आपस में निकल जाएगा, 2NaCl, और ये R ग्रुप इस R ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 मिथ एक प्रोप ब्यूटेन। ये क्या बना हमारे पास, ब्यूटेन। ठीक है, लेके हम 2 कार्बन चले थे, लेकिन बन कितनी गई है, 4, इसलिए हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, टू मेक हाइयर अल्केन। ठीक है, और ध्यान रहिए जो इसकी प्रेजेंस रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रेजेंस देनी है हमने वो किसकी देनी है, ड्राई ईथर की। ठीक है, जो प्रेजेंस रहेगी यहाँ पे किसकी रहेगी, ड्राई ईथर। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, वर्ड्स रिएक्शन। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास, जरा चेक कीजिए, नंबर 2, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सेकंड पार्ट रहेगा इसका, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखो ये इक्वेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, नो, एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं इस इक्वेशन के पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर करोगे, इससे नेक्स्ट अल्कोहल फिनोल करोगे, लास्ट चैप्टर करोगे एमीन्स का, ठीक है, ईथर वाला चैप्टर करोगे, वहां पे तुम्हें ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, हर रिएक्शन में तुम क्या डालोगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो यहाँ आप ध्यान से समझ लेना कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता क्या है। ठीक है, नाउ यू विल चेक, अब जरा देखिए, ग्रिग्नार्ड, ये साइंटिस्ट का नाम है ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड, इसी ने ही इस रीजेंट की क्या करी थी, डिस्कवरी। नाउ यू विल चेक, अब हम करेंगे क्या, एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, RX। ठीक है, RX कुछ भी लेके चल सकते हो, I लेके चल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए CH3 CH2, सपोज करो हम I लेके चले। ठीक है, अब होगा क्या, हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। अब होगा क्या, यहाँ पे सीन, किसकी प्रेजेंस देंगे, ड्राई ईथर। ठीक है, प्रेजेंस देंगे ड्राई ईथर की। अब होगा क्या, जरा देखिए, अब देखो इसकी पोलैरिटी पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यही तो सीन है। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और दिस वन इज द हाईली रिएक्टिव। अब ये क्या करेगा, ये बीच में अटैक करेगा और हमारे पास बनेगा RMgX। अब इसके फीचर्स बताता हूँ तुम्हें, R और Mg के बीच में बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की वजह से यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं इसकी बात करूं, R और Mg के बॉन्ड की बात करूं, ये बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ है कि कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया हुआ है, नेगेटिव। ठीक है, ये इसके फैक्ट होंगे इसके, इसी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से, जरा इमेजिन कीजिए RMgX, ये जो बॉन्ड है Mg और X के बीच में, ये तो स्टेबल बॉन्ड है, दिस वन इज द आयनिक बॉन्ड, लेकिन R और Mg के बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से और हाई पोलैरिटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस नेचर की वजह से ये बॉन्ड क्यों हो जाएगा, वीक। इस बॉन्ड के वीक होने की वजह से ही हम इस केमिकल्स का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, अदर प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए, ये रीजन है। ये होता है हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड रीजेंट।
ये होगा हमारा क्या, ग्रिगनार्ड रीजेंट। अब इसी का ही एक केस ले लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर हम क्या करते हैं, ग्रिगनार्ड रीजेंट ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अगर इसको जरा सी बूंद लग गई ना, अगर इसको थोड़ा सा वाटर मिल गया या मॉइस्चर मिल गया तो ये एकदम से अल्केन बना देगा। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं रिएक्शन में। इसलिए तुम्हें अगले जितने भी चैप्टर आएंगे ना, वहाँ पे तुम्हें बार बार देखने को मिलेगा ग्रिगनार्ड रीजेंट, ग्रिगनार्ड रीजेंट। अब तुम्हें अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए कि ये क्या होता है हमारा ग्रिगनार्ड रीजेंट। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो सारी की सारी रिएक्शनें यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा और तभी हमारी क्या चलेंगी, रिएक्शनें। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, हमने क्या किया, ग्रिगनार्ड रीजेंट के अंदर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। वाटर का मीनिंग एक बूंद डाल सकते हो। अब होगा क्या सीन, जरा देखिए, हमें पता है वाटर है भाई, वाटर क्या होता है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पे क्या पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो ये कहाँ अटैक करेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो होगा क्या, ये R इसको अपने पास बुलाएगी तो क्या बनेगा, RH, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब जरा चेक कीजिए, अब ये OH कहाँ जाएगा, MgOH और यहाँ पे क्या आएगा X, MgOH और क्या जाएगा X, ठीक है। X ले लीजिए, X हैलोजन कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, जनरली क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन, ये मिलेगी तुम्हें। तो यहाँ पे देखिए ये बन गया हमारा क्या, एल्केन, ये क्या बन चुका है हमारा, एल्केन। इस रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जरा देखिए हुआ क्या, यहाँ पे हम लेके चलेंगे एल्काइल हैलाइड, उसको रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम अटैक मारेगा बीच में और बन जाएगा हमारे पास RMgX। अब RMgX की खास बात क्या है कि Mg और X के बीच में बनेगा जबरदस्त बॉन्ड जो टूटेगा नहीं, दिस वन इज द आयनी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। और R और Mg के बीच में बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, हम कोवेलेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाईली पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड हो जाएगा वीक, और यहाँ इसकी अगर हम अदर केमिकल के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा ये बॉन्ड टूटेगा R और Mg के बीच में, कभी ये तोड़ दो, हमेशा आई बार ये बॉन्ड टूटेगा नेक्स्ट 3 चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर इसको, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है कि अगर इसको जरा मॉइस्चर मिल जाए तो एकदम से क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। नाउ यू विल चेक, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन। अगली जो हमारे पास रिएक्शन है वो रिएक्शन है हमारे पास, इसको नाम देंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। नाउ द इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास, इसको बोलेंगे हम रिडक्शन, सो सिंपल, इसको हम नाम देंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब हम क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे एल्काइल हैलाइड की, दिस वन इज द एल्काइल हैलाइड, सो सिंपल। अब हम क्या करेंगे, H2 डाल देंगे और कैटालाइटिक क्या कर देंगे इसकी रिडक्शन, ये ऑलरेडी पढ़ के आए हैं +1 क्लास में, ठीक है। अब होगा क्या सीन, यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे एक X है और यहाँ पे कितनी H है, 2, तो इमेजिन कर सकते हैं HX के हो गया बाहर, HX के हो गया बाहर। अब ये H जाके यहाँ पे जुड़ जाएगी तो ये क्या बन गया, RH, ये क्या बन गई, नाउ फर्दर एल्केन, ये क्या बन गई, एल्केन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए CH3 CH2 Cl, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2 और कैटलिस्ट डालते हैं निकल, ठीक है। सो H, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, HCl बाहर, ठीक है। अब एक H जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cl, ये क्या बन गया, क्लोरोइथेन, ठीक है। दिस वन इज द नेक्स्ट मेथड। अब हम करते हैं लास्ट मेथड, दिस इज द 5th नंबर, ठीक है। अब हम करेंगे 5th रिएक्शन, 5th रिएक्शन को क्या नाम देंगे, नाउ यू विल चेक, 5th आइसोमेराइजेशन। भाई आइसोमेराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिफरेंट। नाउ यू विल चेक, भाई हम ये लेके चले CH3, ध्यान से समझना इसको, CH3 CH2 Cl, या लगा लो CH3 CH2 Cl, ये लेके चले। फर्स्ट पोजीशन पे हमारी क्लोरीन है, मैं चाहता हूँ कि ये क्लोरीन बीच में एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कौन सा रीजेंट डालूंगा, यहाँ पे जरा चेक कीजिए। यहाँ पे हम जो रीजेंट यूज़ करेंगे वो रीजेंट यूज़ करेंगे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। अब होगा क्या, जैसे ही मैं ये केमिकल डालूंगा, ये केमिकल क्या करेगा, इसकी शिफ्टिंग कर देगा, CH3 CHCl CH3, बस सो सिंपल। ये इसका क्या बन गया, आइसोमर, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे ऐसा कैसे हुआ, ये रीजेंट सारा का सारा क्या करेगा, अपना खेल करेगा, कैसे, आओ चलिए इसके मैकेनिज्म बताते हैं तुम्हें, ठीक है। मैकेनिज्म, ये यहाँ से यहाँ पहुंचे कैसे,
और ध्यान रहे जो मैकेनिज्म होगा वो बोर्ड लेवल का नहीं होगा, बोर्ड में तो जस्ट तुमने जस्ट लर्न करना है इसको, ठीक है। कम्पिटिटिव लेवल में अगर पूछा जाता है मैकेनिज्म, उसके लिए देखते हैं, जरा देखिए होगा क्या सीन। जब इसके मैकेनिज्म क्या कहता है, जरा ये चीज़ देखिए, CH3 CH2 Cl, फर्स्ट क्या होगा, ये इसको यहाँ से जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ से रिलीज होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, जरा इमेजिन कीजिए, CH3 CH2 CH पॉजिटिव, यही तो बनेगा, CH2 पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकेटायन बना, प्राइमरी, ठीक है। अब फील कीजिए प्राइमरी कार्बोकेटायन में, इसको यहाँ पे शो करता हूँ, देखो CH3 CH H CH और ये आ गया पॉजिटिव, इसको मैं ऐसे राइट डाउन कर सकता हूँ। आप खुद से ही सोचिए, यहाँ से क्लोरीन जा चुकी है, क्लोरीन जाके इस पे अटैक मारेगी, ठीक है। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, AlCl4, ठीक है। अब होगा क्या सीन, यहाँ पे ये बना है हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन, और जब भी प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी, वो सेकेंडरी में चेंज होना चाहेगा, और किस में चेंज होना चाहेगा, टर्चरी में, अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है तब, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या होगा यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्टिंग, यहाँ पे क्या हो गई है, हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब हाइड्राइड शिफ्टिंग से हुआ क्या, CH3 CH CH H और ये आ गया पॉजिटिव। अब ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये किस में बन गया, सेकेंडरी में, क्लियर। अब ये क्या करेगा कार्बोकेटायन, दोबारा से उसी क्लोरीन को देखेगा, और वो क्लोरीन यहाँ से दोबारा से फील कीजिए जाके क्या यहाँ जुड़ जाएगी, और यहाँ जुड़ने से हमारे पास क्या बन जाएगा, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस वन इज द मैकेनिज्म, सो सिंपल, ठीक है। अब हो गई हमारी सारी की सारी कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन ही बोलेंगे। हैलो एल्केन्स हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स में सबसे पहले हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, जो आज की ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। अब चलिए, अब हैलो एरिन्स को भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं आज की ही वीडियो में, ठीक है। नाउ यू विल चेक, अब हमारा जो, अब हमने क्या किया, हैलो एल्केन्स कंप्लीट कर लिया, अब हमारी बारी है हैलो एरिन्स की, ठीक है। हमारा आज अब कंटेंट जो चलेगा वो होगा क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स, ये होगा हमारा नेक्स्ट कंटेंट। जरा देखिए, पहले तो समझिए कि हैलो एरिन्स होती क्या है। देखो एरिन्स का मीनिंग कोई बेंजीन रिंग, ठीक है। हैलो का मीनिंग उसके साथ क्या जुड़ी होगी, हैलोजन, ये क्या हो सकता है, ठीक है। दिस वन इज द क्लोरीन, दिस वन इज द ब्रोमीन, दिस वन इज द आयोडीन एंड दिस वन इज द फ्लोरीन, ठीक है भाई, यही तो तैयार करेंगे हम, ठीक है। अगर हम अपने एनसीईआरटी की बात करें तो जनरली तुम्हें यही मिलेगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, और मोस्टली तो तुम्हें ये मिलेगी क्लोरोबेंजीन। क्यों, क्योंकि इसी क्लोरोबेंजीन से ही हम बहुत सारे इंडस्ट्री में क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके मेथड, इसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं, इस हैलो एरिन्स के कैसे तैयार करेंगे, अब हम इसी के बारे में ही पूरा डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस। अब फर्स्ट मेथड देखिए, और फर्स्ट मेथड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको मैं देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट मेथड इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज यूज होगी, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हें बताया कि एक कंपाउंड बताया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बताया, जिसको मैंने नाम दिया था ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट के जो जितने भी चैप्टर आएंगे हमारे पास ऑर्गेनिक के, वो जो रीजेंट है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, वो बार बार यूज होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक रीजेंट अगेन आएगा हमारे पास, उसको हम नाम देंगे डाइजोनियम साल्ट, उसको क्या नाम देंगे, डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है, दिस वन इज द नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। और इस नेमिंग रिएक्शन का नाम क्या है, इसको बोलेंगे हम सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको नाम देंगे हम सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, हम सेंड मेयर रिएक्शन के थ्रू हम अपना क्या तैयार करेंगे, हैलो एरिन्स कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में देखिए, ठीक है। इस रिएक्शन को करने से पहले हमारे पास एक साल्ट होता है, जिसको हम नाम देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजोनियम, डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजोनियम साल्ट जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो जरा देखिए, N2Cl नेगेटिव,
N2Cl नेगेटिव। जरा देखिए, डाई का मीनिंग क्या होता है? दो। मैंने कहा था कि जहां भी एजा, जो एजा वर्ड होता है वो किसके लिए लगता है? नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन कितने अटैच होगी? दो। ठीक है, ओके। एंड नियम का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? कि जो नाइट्रोजन लगी हुई है उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। साल्ट तुम्हें पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस मीन्स N2Cl नेगेटिव। ये मेरा क्या बन चुका है? डाइजोनियम साल्ट। ठीक है। सेंडमेयर रिएक्शन में हमें, जब सेंडमेयर रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे तो हमें डाइजोनियम साल्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये डाइजोनियम साल्ट तैयार कैसे करेंगे? ठीक है, अब ये डाइजोनियम साल्ट तैयार कैसे करेंगे? इसके लिए क्या है कि इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे? एनिलीन। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको हम क्या नाम देंगे? एनिलीन। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होगी या यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, जो हमारा लास्ट चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक का। तो जरा देखिए, हम करेंगे क्या? यहाँ पे एनिलीन लेके चलेंगे। एनिलीन का मीनिंग समझो, पहले थोड़ी सी नॉलेज लो। देखो, NH3 अमीन, हमने क्या किया? इसकी एक H को एक R से रिप्लेस कर दिया। दिस वन इज द प्राइमरी अमीन। नाउ अब ये R हमने क्या किया? इस बेंजीन रिंग से क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये भी हमारे पास प्राइमरी ही है। ठीक है, तो जब भी हम डाइजोनियम साल्ट करेंगे, यहाँ पे की पॉइंट क्या रहेगा? जब भी हम डाइजोनियम साल्ट करेंगे वो किससे तैयार करेंगे? ऑलवेज प्रिपेयर फ्रॉम प्राइमरी अमीन। ऐसा नहीं होगा कि तुम सेकेंडरी से कर लोगे कि यहाँ पे हमारे पास ये है NRRH। ये वर्ड ध्यान में रखना। हमेशा जब भी डाइजोनियम साल्ट चूज करोगे, डाइजोनियम साल्ट प्रिपेयर करोगे, वो किससे करोगे? एनिलीन से। और कैसे करोगे? इसके लिए भी हमारे पास क्या है? रीजन। ठीक है, हम क्या करेंगे? एनिलीन लेके चलेंगे और एनिलीन के अंदर डाल देंगे हम सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl का सॉल्यूशन। जैसे ही मैं ये दोनों सॉल्यूशन घोल के एकदम से इसके अंदर डाल दूंगा तो ये दोनों आपस में देखो जरा क्या बनाएंगे। देखो, यहाँ पे Na और यहाँ पे Cl, NaCl बन गया और यहाँ पे क्या बन गया? N। देखो दोबारा से देखिए, जब भी हम सोडियम नाइट्रेट NaNO2, ठीक है, और किसका सॉल्यूशन? HCl का सॉल्यूशन में डिसोल्व करके इसके अंदर डाल दूंगा तो देखो क्या बनेगा? Na और Cl बनेगा और सेकंड क्या बनेगा? HNO2। जो ये मेरा HNO2 बना, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्या हम नाइट्रस एसिड डायरेक्ट नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रस एसिड होता है ये क्या होता है? ये वेरी अनस्टेबल होता है। ठीक है, HNO2 इज नॉट स्टेबल। ये स्टेबल नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। इसको हमने एकदम से तैयार करते हैं और एकदम से ही डालना पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे? NaNO2 और HCl का सॉल्यूशन डालेंगे। वो क्या तैयार करेगा? HNO2। अब ये HNO2 इस पे अटैक करके हमें क्या दे देगा? डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, अब होगा क्या आगे? जरा नेक्स्ट देखिए, अब होगा क्या? ये बन चुका है हमारा डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, अब यहीं से देखना। अब देखो, बन चुका है हमारा डाइजोनियम साल्ट। अब डाइजोनियम साल्ट का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा क्या? जरा चेक कीजिए, N2 पॉजिटिव और यहाँ पे X नेगेटिव, यही तो होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे कमाल की बात देखिए, अब ये जो बेंजीन रिंग है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? N2 और X नेगेटिव के साथ। अब यहाँ पे जो N2 है ये क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप। बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? एक तो होता है कोई भी गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि जो गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है यहाँ पे N2 गैस की फॉर्म में निकलेगी और X जाके यहाँ पे जुड़ जाएगी। बन गया हमारा जो चीज हमें चाहिए था। मेरी बात समझे? क्योंकि ये बेस्ट क्या है? लिविंग ग्रुप। ये आसानी से निकल जाएगा कोई भी रीजन डाल के। ठीक है, अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी बेस्ट लिविंग ग्रुप है और कहाँ पे? अगर कहीं वाटर मिलता है वो भी क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये एकदम से निकल जाते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे होगा क्या। अब जरा चेक कीजिए, ये देखो मैंने क्या किया, इसको जर्नल फॉर्म में लेके आ गया। पहले मैंने तुम्हें क्या एक्सप्लेन किया कि हम एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट कैसे बनाएंगे। एक फैक्ट मैंने तुम्हें ये भी बताया कि जब भी तुम डाइजोनियम साल्ट बनाओगे वो किससे बनाओगे? प्राइमरी से। ये दिस वन इज द प्राइमरी। उसके बाद तीसरा फैक्ट मैंने क्या बताया कि जब भी हम इससे डाइजोनियम साल्ट बनाएंगे तो हमेशा ये वाला रीजेंट यूज करेंगे। ये वाला रीजेंट यूज क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से हमें क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड। अब हम नाइट्रस एसिड डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि दिस वन इज द अनस्टेबल। ये एकदम से ही प्रिपेयर करके डालना पड़ता है हमें। उसके बाद जरा सीन देखिए क्या होगा। अब जरा देखिए, ये बन गया मेरा डाइजोनियम साल्ट। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे अब दो इक्वेशनें चलेंगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है हमें? जरा ये ध्यान से देखना। अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे क्या?
कॉपर क्लोराइड, ध्यान से समझना, अगर हम डालते हैं कॉपर क्लोराइड और क्या डाल देते हैं HCl, HCl तो ज्यों का त्यों है, HCl तो हमने यहाँ पे भी डाला हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, तो यहाँ पे देखो बनेगा क्या, अब यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगी Cl, और ये जो N2 है ये क्या हो जाएगी, गैस बन के उड़ जाएगी, बन गई जो चीज हमें चाहिए थी। उसके बाद दूसरा क्या है, अगर हम डालते हैं यहाँ पे क्या, कॉपर ब्रोमाइड, क्या डालते हैं, कॉपर ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कोई भी हैलोजन हो, डोंट वरी, ठीक है। अगर हम डालते हैं कॉपर ब्रोमाइड और HCl तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या सीन, जरा चेक कीजिए, अब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगी, ब्रोमीन और N2 चले जाएगा बाहर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड, इसको हम नाम देंगे सैंडमेयर रिएक्शन। टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम अपना तैयार करते हैं अगला मेथड। अब जरा इसमें की पॉइंट देखना, इससे हम फ्लोरो कि हमने यहाँ पे क्या लगानी है, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरो और एक आयोडो बेंजीन, ठीक है। फ्लोरो और आयोडो, यहाँ पे फ्लोरीन या आयोडीन लगानी, वो हम इस मेथड से तैयार नहीं कर सकते, किससे, सैंडमेयर से। फ्लोरो एंड आयोडो बेंजीन नॉट प्रिपेयर बाय सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। इसकी हो गई लिमिटेशन कि हम इस मेथड से फ्लोरो और आयोडो बेंजीन तैयार नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है कि भाई उसको हम कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। अब वही कंसेप्ट देखिए, नाउ द सेकंड इज, जरा सेकंड देखना, अब सेकंड जो है हमारे पास वो है क्या, सेकंड मेथड जरा चेक करना, सेकंड मेथड नंबर 2, दोबारा से हम क्या करेंगे, डाइजोनियम साल्ट लेंगे, नाउ अगेन डाइजोनियम साल्ट N2X नेगेटिव, दिस वन इज द पॉजिटिव, ठीक है। अब ये मत पूछना कि डाइजोनियम साल्ट बना कैसे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब होगा क्या यहाँ पे, जरा चेक कीजिए, नाउ फर्दर, अगर हम डाइजोनियम साल्ट में क्या डालते हैं, पोटाशियम आयोडाइड, और उसको क्या कर देते हैं, हीट। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये भी तो सैंडमेयर रिएक्शन है, नहीं, वहां पे जरा चेक कीजिए, वहां पे आई बार हम क्या लेके चल रहे थे, HCl। सैंडमेयर रिएक्शन के वो दो एग्जाम्पल है, पर ये सैंडमेयर रिएक्शन में काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो होगा क्या सीन, यहाँ पे जरा चेक कीजिए, तो सो सिंपल, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगी, आयोडीन और N2 हो जाएगी बाहर, ठीक है। उसके बाद अगर हम फ्लोरीन कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए हम डालेंगे HbF4, ठीक है, ये डालेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखो जरा इमेजिन कीजिए, यहाँ से होगा क्या, यहाँ पे एक फ्लोरीन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगी, एक फ्लोरीन जाके यहाँ पे जा चुकी है, और N2 किस फॉर्म में निकल चुकी है, गैस की फॉर्म में, ठीक है। N2 किसकी फॉर्म में निकल चुकी है, गैस की फॉर्म में, और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है मेरा, BF3, और ये क्या रहता है मेरे पास, BF3, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन, और इसको क्या बोलेंगे, आयोडोबेंजीन। दिस वन इज द सेकंड नंबर मेथड, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट मेथड है जो हमारे पास, वो है वेरी वेरी, नाउ अगेन थर्ड मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज द अगेन नेमिंग रिएक्शन, इसको हम नाम देंगे, दिस वन इज द थर्ड मेथड का नाम है हमारे पास हंस डिक्कर रिएक्शन। स्पेलिंग चेक कीजिए, हंट रिएक्शन, ठीक है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। ये हम अल्काइल हैलाइड में भी किया था, अब हम दोबारा से इसको चेक करेंगे किसमें, हैलो एरिन्स में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे कि अल्काइल हैलाइड में ये मेथड लगा तो देते हैं हम, लेकिन वहाँ से जो हमें अमाउंट चाहिए, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, वो कम क्वांटिटी में मिलता है। लेकिन अगर हम इसको हैलो एरिन्स में लगाते हैं तो यहाँ पे हैलो एरिन्स क्या मिलेगी, ज़्यादा क्वांटिटी में, इसलिए ये मेथड सुटेबल है किसके लिए, हैलो एरिन्स के लिए, ठीक है। अब ये मेथड देखिए क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम सिल्वर साल्ट लेके चलेंगे, सिल्वर साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, हम सिल्वर साल्ट लेके चलेंगे हायर फैटी एसिड का, जैसे हम वहां पे क्या लेके चले थे, RCOO नेगेटिव Ag पॉजिटिव। इंटरेस्टिंग बात देखिए, हमें R थोड़ी ना चाहिए, हमें तो बेंजीन रिंग चाहिए, सो सिंपल, तो बेंजीन रिंग लेके चलो भाई, आ गई हमारी बेंजीन रिंग, और ये क्या आ गया हमारा COO नेगेटिव और Ag पॉजिटिव। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये कहाँ से आया, सो सिंपल, इसको भी बनाने का मेथड है हमारे पास। हम क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड लेके चलेंगे, दिस वन इज द बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बेंजोइक एसिड के अंदर
इस बेंजोइक एसिड के अंदर डाल देंगे हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH2। अब यहाँ से खुद से ही दिमाग लगा सकते हो, क्या लगाओगे दिमाग, देखो H यहाँ से, OH यहाँ से, वाटर बाहर, ठीक है, Ag जाके यहाँ जुड़ जाएगा, बन गया हमारे पास सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब होगा क्या, अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ब्रोमीन के साथ, Br2 के, और किसकी प्रेजेंस देंगे, CCl4 प्लस हीट की क्या देंगे, प्रेजेंस। ये CCl4 प्लस हीट किस लिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे होगा क्या सीन, इमेजिन कीजिए यहाँ पे क्या है, 2 ब्रोमीन है, 2 हमने क्या लगा ली, ब्रोमीन। अब एक सिल्वर के साथ एक ब्रोमीन चली गई, सो सिंपल। अब हुआ क्या सीन, यहाँ पे ये ब्रोमीन जाके यहाँ पे जुड़ गई। अब हुआ क्या यहाँ पे, जरा चेक कीजिए, नाउ Br, और यहाँ पे क्या हुआ, AgBr बाहर। नाउ अगेन कुछ देर पहले मैंने बताया था कि किसी पर भी COO जुड़ा हो या N2 जुड़ी हो तो वो क्या किस फॉर्म में निकलेगी, गैस की फॉर्म में, और गैस की एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा, तो यहाँ से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, CO2। नाउ दिस वन इज द थर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और तैयार हो गए हमारे पास क्या, ब्रोमोबेंजीन। और इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, हंस डिकर रिएक्शन। दोबारा से देखिए, हम क्या लेके चलेंगे, बेंजीन का सिल्वर साल्ट लेके चलेंगे, उसको रिएक्ट कराएंगे ब्रोमीन के साथ। अब एक ब्रोमीन इस Ag के साथ चली गई, AgBr, यहाँ पे CO2 बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा गैस बन के, और जो ब्रोमीन रहती है वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि भाई ये कहाँ से आया, सो सिंपल, ये कहाँ से तैयार किया हमने, बेंजोइक एसिड से। बेंजोइक एसिड के अंदर हमने क्या डाल दिया, AgOH। अब OH यहाँ से, H यहाँ से, वाटर बाहर, अब Ag जाके यहाँ जुड़ जाएगा, बन गया हमारे पास सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजीन बोल सकते हो, या बेंजोइक एसिड। क्लियर, दिस वन इज द थर्ड मेथड। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। लास्ट इक्वेशन है उसकी जरा स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, बोरोडा, पूरा नाम होगा बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शन। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।